जब एक दरवाजे बंद होते हैं तो दूसरे खुलते हैं। वो कैसे? सुन्नत के मुताबिक जब पेट का दरवाजा बंद होता है तो शुक्र और सब्र का दरवाजा खुलता है। वो कैसे? जब आप भूखे होते हैं तो आपको एहसास होता है जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता, एक वक्त की रोटी नहीं होती, वो अपना दिन कैसे गुजारते हैं, कैसे वो भूख में रहते हैं, कैसे वो अपना जीवन काटते हैं, आपको इस चीज का एहसास होता है। तो आप ऊपर वाले का शुक्र करते हैं, या अल्लाह तूने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सब्र का दरवाज़ा कैसे? जब आप भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, तो आप सब्र करते हैं। आपके अंदर सब्र करने वाली आदत आती है। दूसरा है नज़र का रोज़ा। कुरान शरीफ में लिखा है कि अपनी नज़रों को नीचे रखो, और रोज़े में दिल और नज़र दोनों को साफ रखना होता है। और आपको पता है कि आँखों का कनेक्शन दिल से होता है। जो भी आप देखते हैं वो आपके दिल में उतरता है। इसलिए जब आप रोज़ा रखते हैं तो बुरी चीज़ों को नहीं देखते, हराम चीज़ों को नहीं देखते, हसद नहीं रखते, कंपैरिज़न नहीं करते। तो इससे आपका दिल भी साफ रहता है, तो आपके दिल के दरवाजे खुलते हैं। तीसरा है ज़ुबान का रोज़ा, जो सीधा जन्नत के दरवाजे खोलता है। जब आप रोज़े में ज़िक्र करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और झूठ नहीं कहते, गीबत नहीं करते, किसी का दिल नहीं तोड़ते, तो आपकी ज़ुबान पाक रहती है। सही बुखारी मुस्लिम हदीस में लिखा है कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपनी ज़ुबान को सँभाल ले, मैं उसके लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। आपने ज़ुबान को सीधा जन्नत से जोड़ दिया। और अब है सोच का रूसा। मान लीजिए कोई आपसे लड़ने आता है, तो आप अगर नॉर्मल टाइम में होते तो गुस्सा हो जाते, 50 ख्याल आ जाते कि इसने मुझसे क्यों लड़ा, अब मैं इससे बदला लूंगा, कई तरीके के नेगेटिव ख्याल आते। लेकिन बुखारी हदीस में लिखा है, कोई तुमसे लड़े तो कहो मैं रोजदार हूँ। इसका मतलब आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, आप थोड़ा रुकेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं रोजदार हूँ। और साइंस के मुताबिक इम्पल्सेस शुरू के 3 से 5 सेकंड में पीक पर होते हैं। अगर आपने उस समय पॉज कर दिया और ब्रेन को कहा कि मैं रोजदार हूँ, तो इसका मतलब आप 50% रीसेट हो गए। और जो अपनी सोच को संभाल ले, उसके लिए जन्नत, सुकून, सब्र, तकवा सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और ख्याल की निगरानी से तकवा मजबूत होता है, क्योंकि आप सब अल्लाह पे छोड़ देते हैं। रोजे का मतलब है सारी फीलिंग्स महसूस करो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। आपके अंदर सारी फीलिंग्स आएंगी, आपको भूख लगेगी, आपको गुस्सा आएगा, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देंगे, तो आप इसका मतलब उसके गुलाम नहीं बनेंगे। आपके अंदर वो सारे ख्याल आएंगे जो रोज आते थे, रमजान के पहले आते थे, लेकिन आप उन सब पे काबू करोगे, जिक्र करके, इबादत करके, तिलावत करके। तो आप अपनी उन फीलिंग्स के गुलाम नहीं बनेंगे, आप कंट्रोल में रहेंगे। भूख लगी, सब्र किया, प्यास लगी, शुक्र किया, नफ्स ने कहा अभी, दिल ने कहा अल्लाह के लिए रुक जा। इसका मतलब रोजा हमें अपनी फीलिंग्स का गुलाम नहीं बनाता,